हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि इस वीडियो में हम बात करेंगे जैज़ दिल्ली के बारे में। तो जैसे आप सबको पता होगा कि जैज़ दिल्ली ने जो स्पेशल स्पोर्ट राउंड होना था उसका जो शेड्यूल था वो उसने जैज़ दिल्ली की साइट पे डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो इसके स्पेशल राउंड होंगे वो क्या होंगे और जो कट ऑफ जैसे कि क्या कट ऑफ हो जाएगी, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही हम ये देखेंगे कि जैसे कि जो सीटें होती हैं वो सीटें किस बेसिस पे कन्वर्ट होती हैं। जैसे कि अगर एसटी एससी या फिर किसी भी कैटेगरी की सीटें बच जाती हैं तो किस तरह की वो कन्वर्ट होंगी और कौन कौन से स्टूडेंट जो हैं वो इस राउंड के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आपको ये सब नॉलेज चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ब्राउचर है वो आ गया है, तो इसे एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इसमें इन्होंने क्या पॉइंट दिए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है वो है DTU IIIT दिल्ली और NSUT, मतलब IGDTUW जो है ये इस राउंड में नहीं है। तो अगर आपको ये कॉलेज चाहिए था IGDTUW तो आपको नहीं पार्टिसिपेट करना होगा, क्योंकि यही 3 कॉलेज की सीटें, मतलब ये 3 कॉलेज ही हैं इसमें। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो अगर आपने किसी भी राउंड या फिर स्पेशल राउंड जो कि ऑनलाइन हुआ है, अगर आपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप वो स्टूडेंट हो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और जिनको सीट ही नहीं मिली, या फिर जिनको सीट मिली पर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, वो भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। और साथ ही जिन स्टूडेंट ने किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया है तो और उनको कोई ब्रांच मिल गई है लेकिन उनको कोई ऊपर वाली ब्रांच चाहिए और उन्होंने फ्रीज नहीं किया अपना ऑप्शन जो फ्लोट पे ही रखा है, तो दिसंबर 19 से लेकर दिसंबर 21 के बीच में उनको टाइम मिलेगा ताकि वो अपने चॉइसें फिल कर सकेंगे। और ध्यान रखें आप वही चॉइसें फिल करें जो आपको चाहिए। और इन केस आपने फ्लोट का ऑप्शन डाला है लेकिन आप अपने सीट से खुश हैं तो आप फ्रिज कर सकते हैं, लेकिन जिन स्टूडेंट ने फ्रिज किया है वो नहीं कर सकते चॉइस फिलिंग, उनकी वही सीट रहेगी। हाँ, और वैकेंसी जो अगर वैकेंसी की बात करें, जब ये अपग्रेडेशन राउंड है जो ये ओवर हो जाएगा तो उसके बाद जो सीटें वैकेंट होंगी वो दिसंबर 23 को दिखाई जाएंगी। ठीक है, और वैकेंसी वाइज स्पेशल विल डिस्प्ले ऑन जैज, जो कि जैज जिले की वेबसाइट पे 23 दिसंबर आफ्टर 5 PM, मतलब 5 PM के बाद दिखाई जाएगी। और जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन की बात कर लें जो स्पेशल स्पोर्ट राउंड में होगा, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है वो 24 to 25 दिसंबर के बीच होगा, जिसके लिए आपको 1500 रुपये जमा करने होंगे। लेकिन जैसे क्या होता था जब स्टार्टिंग में आप जमा करते थे, जब स्पेशल राउंड होता था या फिर राउंड ही होता था नॉर्मल राउंड, तो आपको ऑप्शन मिलते थे कि आप अपना चॉइस फिलिंग भी कर सकते थे। लेकिन इस बार नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस बार जो सीटें वैकेंट रहेंगी आपको सीधे बताई जाएंगी, अगर आपको चाहिए होगा तो आप लेंगे, नहीं तो नहीं। इस बार आपको चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। अब देख लेते हैं इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी है। उन्होंने ये बताया है कि जैसे कि आपको पता है कि कोविड की सिचुएशन चल रही है, तो आपको अपने साथ ज़्यादा लोग को लेके नहीं जाना है, एक पर्सन आपके साथ जा सकता है। साथ में आप मास्क के साथ आपको जाना है, जो कि इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि है डॉक्यूमेंट की। तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इंपॉर्टेंट थिंग, कई सालों से मैं देख रहा हूँ कई स्टूडेंट होते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट भूल जाते हैं, तो याद रख लीजिए अगर आपके डॉक्यूमेंट नहीं रहे तो एडमिशन होने के बाद भी आपके एडमिशन कैंसिल होने की 200% चांसेज है। तो देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसे कि आप जब जैज़ दिल्ली का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसका एक प्रिंट आउट होना चाहिए, आपके पास क्लास 10 की मार्कशीट होनी चाहिए, ओरिजिनल हो और एक फ़ोटोकॉपी हो। आपके पास क्लास 12 की मार्कशीट होनी चाहिए, ओरिजिनल और एक उसके साथ फोटोकॉपी। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ST SC EWS या किसी भी कैटेगरी से, तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए और जो कि इसी साल का हो, मतलब इन्होंने जो टाइमिंग दिया उसी बीच का हो, ओरिजिनल हो, साथ ही उसकी एक फोटोकॉपी होनी चाहिए। इन केस आपने अगर IIIT दिल्ली में एडमिशन आपको लेना है तो जो जैसे वहाँ पे बोनस पॉइंट होता है आपको पता ही होगा, तो अगर आपको बोनस पॉइंट लेना है तो उसका जो भी सर्टिफिकेट है उसकी एक ओरिजिनल और फोटोकॉपी आपके साथ होना चाहिए। और साथ ही अगर आपको सीट चाहिए तो आपके पास डिमांड ड्राफ्ट 1,90,000 का होना चाहिए। और साथ ही अगर आपने डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनवाया और आप उस टाइम किसी और मेथड थ्रू बताते हैं कि मैं इस तरह पेमेंट करूंगा, तो जान लीजिए वो एक्सेप्टेड नहीं होगा, तो आपको DD बनवाना पड़ेगा। और इन केस आपने IIIT दिल्ली में एडमिशन ले लिया तो जो बाकी फीस होंगी, क्योंकि जैसे NSU DTU की तो 1,90,000 ही लगेगा जो कि आपका 1 ईयर का हो जाएगा, लेकिन IIIT दिल्ली का है जो कि नहीं है, तो जो इंस्टीट्यूट पे जो साइट है IIIT दिल्ली की उस पर आपको बता दिया जाएगा कि बाकी फीस कब जमा करना है। हाँ, अब देख लेते हैं जो सीट्स होती हैं वो किस तरह कन्वर्ट होती हैं। जैसे देख लीजिए पहले आप ST को बुलाया जाएगा, फिर SC को, फिर OBC EWS। रीजन क्या है, पहले नीचे की कैटेगरी से इसलिए बुलाते हैं ताकि जो सीटें उनकी बच जाएँ तो वो जनरल में कन्वर्ट कर दी जाएँ। तो ये नहीं कि अगर जनरल कैटेगरी की सीटें नहीं हैं तो आपको नहीं मिल सकती, क्या पता कि कैटेगरी वाला बच्चा ना आया हो तो उसकी सीटें जनरल में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, यह अनप्रिडिक्टेबल है, ये आपको हम पहले बता दें। अब आते हैं ये शेड्यूल कब है। तो एडिटिंग जो चॉइसेस जैसे कि मैंने आपको बताया वो दिसंबर 19 टू दिसंबर 21 के बीच में है, जो कि 5 बजे तक आप कर पाएंगे। और अब जो अपग्रेडेशन जो डिस्प्ले होगा कि
किसका क्या अपग्रेड हुआ वो 23 दिसंबर को 5 बजे के बाद दिखा दिया जाएगा। और जो वैकेंसी है वो भी दिसंबर 23 को ही दिखा दी जाएगी। और जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है वो 24 to 25 के बीच में होगा। वही चीज़ें इन्होंने लिखी है, सेम चीज़। और जो वेन्यू है जहाँ पे आपको रिपोर्ट करना वो है BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम, जो कि दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के अंदर है। तो आप वहाँ पे जाके आपको फिजिकल रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये था जैज़ दिल्ली के स्पेशल स्पोर्ट राउंड की डिटेल थी। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जिसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सिया, बाय बाय।